डॉक्टर साहब, आप यही समझ रहे गेम अभी बाकी है और एक जो इस गेम का कार्ड है वो लॉन्ग मार्च भी है जो इमरान खान साहब बड़ी देर से होल्ड करके बैठे हुए हैं। आपको लगता है कि वाकई इमरान खान साहब को मुख्तलिफ तरीकों से वहां पर ले जाया जा रहा है कि वो ये कॉल देने पर मजबूर हो जाएंगे, प्रोवोक किया गया उन्हें इस तरह के फैसले से? देखिए, मैं समीना दोबारा उसी सवाल पे आता हूँ जो मैंने पहले किया था, मुझे मौका मिला था। मैं सिर्फ ये लॉन्ग मार्च इमरान खान साहब जो हैं, जो मेरी अभी वक्त जब मैं थोड़ी सी वक्फा हुआ तो मेरी बात भी हुई कुछ लोगों से, पीटीआई के रहनुमाओं से। मेरा सवाल अपनी जगह पे मौजूद है कि क्या इमरान खान साहब को जो लॉन्ग मार्च है वो हो रहा था हुकूमत के इस्तीफे और नए इलेक्शंस के लिए। अब अगर हुकूमत आज फर्ज करें ये कहती है कि हम इलेक्शंस करवाने जा रहे हैं, तो ये क्लियर नहीं है कि इमरान खान साहब क्या उससे पहले, और जो हुकूमत का खुद कहना यह है कि जी अगली कैंपेन वो चला नहीं सकते क्योंकि नवाज शरीफ साहब लीड करेंगे आके। अब नवाज शरीफ साहब भी जो हैं वो इस वक्त कंफ्यूजन का शिकार है वहां से कि वतन वापस आए कि ना आए। फिर दो इसमें और बातें हैं। जो अजहर सिद्दीक साहब हमारे दोस्त भी हैं बड़े, यानी जो कानून और अदालतों में उनकी हैसियत है उससे हट के, देखिए इसका एक सियासी पहलू भी है। वो ये है कि क्या उन्होंने कहा कि अदालतों में ये चंद सेकंड के अंदर उड़ा दिया जाएगा फैसला। क्या इमरान खान साहब को इसलिए हटाया गया मंजरनामे से कि उनका फैसला जो है वो एक सेकंड के अंदर बहाल करके उनको दोबारा ले आया जाए? ऐसा तो नहीं है ना, इसके और भी बहुत सारे पहलू हैं और वो जाहिर है हम उनको भी समझते हैं। बात सारी ये है कि अब यहाँ पर बड़ी एक ट्रिकी सिचुएशन है। वो ये है कि जैसे पंजाब में इस वक्त मिसाल के तौर पे मुख्तलिफ जगहों पे एहतजाज कर रहे हैं अवाम, पीटीआई के रहनुमा भी हैं सड़कों पे और लोग भी हैं। अच्छा, पंजाब में हुकूमत है अब परवेज लाई साहब की। अब यहाँ पे जो है ना इसमें सवालात खड़े हो रहे हैं। पहली बात यह कि क्या लॉन्ग मार्च में इमरान खान इस वक्त हुकूमत गिराएंगे और हुकूमत गिरा के इलेक्शंस का मुतालबा करेंगे? नंबर 1। नंबर 2, लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल पैदा होती है। पंजाब हुकूमत क्या करेगी? क्या उस सड़कें खुलवाएगी या एहतजाज को जारी रखा? यानी देखिए ना, एक अजीब सूरत हाल। आपने इंतजामिया भी है और साथ ही जो है वो एहतजाज भी हो रहा है। अब पुलिस को क्या ऑर्डर होगा इस वक्त? मतलब हम देखते हैं अगले चंद घंटों में क्या, यानी परवेज इलाही साहब पुलिस से क्या कहेंगे कि इन मुजाहिरीन को हटा दो पीछे और सड़कें खोलो, या वो कहेंगे कि इन मुजाहिरे होने दो? इसी तरह केपी में क्या होगा? एहतजाज हो रहा है तो क्या महमूद खान कहेंगे सड़कें खोलो, हटाओ इन सबको, अवाम को जाने दो, या वो कहेंगे कि नहीं मुजाहिरा होने दो? अब यहां पे इम्तिहान खड़ा हो रहा है जो दोनों हुकूमतों का। और इसी तरह से यहाँ पे इस्लामाबाद में जाहिर है कि मुख्तलिफ सड़कें ब्लॉक हो रही हैं और यहाँ पे कारकुनान भी निकले हैं सब। तो ये अभी एक डेवलपिंग स्टोरी। देखना ये है कि इमरान खान साहब इस पे क्या उनकी तरफ से क्या ऐलान होता है, उनके रहनुमाओं का। ये बनी गाला में इजलास जारी है, उसके बाद वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके क्या ऐलान करते हैं। ये बात बिल्कुल दुरुस्त है कि वो अदालतों में भी जाएंगे और वो सड़कों पर भी एहतजाज करेंगे, लेकिन फिर वही बात कि लॉन्ग मार्च में उन्होंने हुकूमत गिरानी और अर्ली जितनी जल्दी इलेक्शन होता है वो इमरान खान साहब को सूट करता है, क्योंकि मकसद इमरान खान साहब को लाना है असेंबलियों में और हुकूमत में पीटीआई का। हुकूमत जो है वो इस मरहले पे कहती है कि अच्छा ठीक है, जैसे मैंने कहा अजहर सिद्दीक साहब से भी उनकी भी मैंने बात सुनी और बिल्कुल दुरुस्त के एक जो बहुत सारे जो माहिरीन कानून है वो कहते हैं कि ये अदालत में चैलेंज हो जाएगा। लेकिन बात वही है कि चैलेंज होगा नहीं होगा, पिटीशन तैयार होगी, बेंच बनेगा, नोटिस जारी होंगे, एक समाअत होगी, दूसरी होगी, अगली डेट मिलेगी, दलाइल होंगे, अटॉर्नी जनरल को बुलाया जाएगा, ये होगा, मतलब वो होगा, वो गागेगी है। इस वक्त जो है वो ये देखना है कि इमरान खान साहब की हिकमत अमली सामने क्या आती। सियासत में ये बात, जैसे सभी इस बात पे एग्री कर रहे हैं कि पॉलिटिकली आप यानी अभी भी नवाज शरीफ साहब फैसला करते हैं, अभी भी जो है वो इमरान खान ही फैसला करेंगे। लेकिन यहाँ पे मैं नहीं जानता कि हमारे साथ फरिया इदरीस साहिबा हैं या नहीं पैनल में इस वक्त। अभी चंद ही रोज पहले एक पीटीआई के एक बड़े मुमताज रहनुमा से बात हो रही थी ऑफ द रिकॉर्ड, इत्तेफाक से फरिया भी वहां मौजूद थी। उन्होंने कहा कि जी जो इमरान खान साहब से जब इस्टेब्लिशमेंट के मसाइल खड़े होना शुरू हुए तो वो मेरी वजह से खड़े होने शुरू हुए। बल्कि उन्होंने, अगर थोड़ा सा फरिया करेक्ट है, मैं नाम नहीं लेंगे, ना मैं लूंगा ना फरिया लेंगी, जाहिर ऑफ द रिकॉर्ड बात हो रही थी। तो उन्होंने कहा कि जी वो इतने ज्यादा मेरी वजह से, उन्होंने अपनी तरफ इशारा करके कहा कि मेरी वजह से इतने खराब हो गए थे मामलात कि मार्शल लॉ लगने का खतरा हो गया था इमरान साहब की हुकूमत के दौरान। ये उन्होंने कहा
तो आपने जो बात की ना कि इसमें चंद ऐसी शख्सियात भी मौजूद हैं जो कि ख्वाहिश रखती थी, तो मैं तो आपको वो बता रहा हूँ जिसकी गवाह हमारे पैनल में मौजूद हैं। तो बल्कि मैं तो बहुत हैरान हूँ, ऑफ द रिकॉर्ड बात हो रही थी। तो ये इंपॉर्टेंट आपकी इंटरेस्टिंग पॉइंट्स हैं। डॉक्टर साहब, शाहज़िया मेरी साहिबा, आरिफ हमीद भट्टी साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं, वो भी आपसे कुछ क्वेश्चन करना चाह रहे हैं। जी भट्टी साहब। अस्सलाम वालेकुम शादिया साहबा। बिल्कुल। अच्छा शादिया साहबा, पीपल्स पार्टी ने बड़ी कुर्बानियां दी, ये तोशाखाना यकीनन आया, इसका फैसला इलेक्शन कमीशन ने दे दिया, वो कोर्ट में जाते हैं। इस पर नवाज हुकूमत ने पाबंदी लगा दी थी, इसकी तफसीलात अवाम को ना दी जाए, जबकि पॉलिटिशियन के खिलाफ होता है और सरकारी अहम ओहदेदार भी, आला अफसरान भी बैरून मुल्क जाते हैं। क्या आप नहीं समझते इन सब की तफसीलात आवाम तक आनी चाहिए, पता चले किसने कितने लिए वो तोहफ़े और कितने बेच दिए, पैसे दिए नहीं दिए? क्या पीपल्स पार्टी इसके बारे में क्या स्ट्रेटेजी बनाएगी? देखिए, आप अगर पीपल्स पार्टी की राय सवाल है कि पीपल्स पार्टी तो क्लियर है भाटी साहब, अगर कोई तोहफा है उसकी कीमत है, जरदारी साहब ने अदा की है कीमत, जिसके इल्जाम तो नहीं किसी का कुछ कह सकते ना। इल्जाम तो इस मुल्क में या इस दुनिया के अंदर बड़े नेक लोगों पर भी लगे हैं, तो ऐसी बात नहीं है। जरदारी साहब पे अगर कोई इल्जाम लगा है तो उन्होंने डट के मुकाबला किया, वो कभी भागे नहीं है भाटी साहब, ये बात तो आपको तस्लीम करेंगे। यहाँ पर सवाल पैदा होता है कि ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, मैं आपके साथ बिल्कुल एग्री करती हूँ, इन चीज़ों में ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए। हम पब्लिक लाइफ में होते हैं, तो ये नहीं हो सकता कि किसी ने कीमती घड़ी दे दी और हमें अगर जो है वो घड़ी बेचनी हो तो हम अपने किसी रिश्तेदार को जो है घड़ी बिकवा दे जाते, और फिर जिसने वो नायाब तोहफा दिया है कि तो उसने ऑर्डर पे बनवाया तो उसको पता चले तो मुझसे भी बेइज्जती होती है। तो मैं आपके साथ एग्री करती हूँ कि ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए। अगर स्टेट को कोई तोहफा मिलता है तो वो स्टेट की अमानत होता है, और अगर एक प्रोसीजर है जिसके तहत आप उसको ओन कर सकते हैं तो उस प्रोसीजर को फॉलो करना जरूरी है। वायलेशन होती है तो हम तो जवाबदेह होंगे ना, और भी जवाबदेह होने चाहिए भट्टी साहब। ये कानून सबके लिए एक होना चाहिए। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका शाज़िया मेरी साहिबा, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। और शाज़िया मेरी साहिबा की ओपिनियन आपने जानी, लेकिन भट्टी साहब अभी इससे पहले एक दो चीज़ों पे बड़ी इंपॉर्टेंट डिस्कशन हो रही थी जो मैंने फरिया इदरीस साहिबा से भी सवाल किया, डॉक्टर साहब ने भी इस पर रिस्पॉन्ड किया। क्या पीटीआई ये खुद कर सकती है अफोर्ड कि उनके कारकुनान बाहर निकलें, कोई जलाओ घिराओ की सिचुएशन हो लॉ एंड ऑर्डर की, जबकि खुद मुख्तलिफ सूबों में उनकी हुकूमत है, तो वो रोकेंगे उन्हें या उन्हें बढ़ावा देंगे तो वो तो उनके अपनी अगेंस्ट जाएगा कि वो सूबे में अमन अमान नहीं कायम रख सके। तो आप समझ रहे हैं कि इस एहतजाज का कोई कंक्लूजन निकलेगा या उसका कोई सर पैर होगा? देखें समीना, अगर ये एहतजाज की कॉल आज से पहले जिसे वो मौजूदा इलेक्शन कमीशन को इमरान खान के बकौल बददयानत इलेक्शन कमीशन इमरान खान साहब के बकौल इन्होंने लॉन्ग मार्च नहीं दी, बैकडोर राब्तों पर इंसार करते रहे, फिर उसी रास्ते से आना चाहते जिसमें मादी में लगता है कि जी ताकतवर हल्के लाते हैं, उस वक़्त इन्होंने फैसला नहीं किया। अब इस मौके पर जब मेरे जैसे डॉक्टर साहब ने मुझे परसों ही बता दिया था कि जबरदस्त होने वाला ये नाहल होगा, तो इमरान खान को ये भी नहीं पता अगर आप फैसला करते हैं एहतजाज करने का तो उसमें थोड़ा सा आ जाएगा जी इमरान खान को ज़ाती सज़ा हुई है। हालांकि पाकिस्तान में इससे ज़्यादा मकबूल लीडर नहीं रहा जो 16 अक्टूबर को 10 सीटें जीता है, और ये ख्वाहिश इलेक्शन कमीशन ने नहीं फैसला लिखा किसी और ने है। लंदन में एक दिन पहले जश्न मनाया गया इसी फैसले पर कि ये कल फैसला आ रहा है। तो जो फैसले पहले लिखे हों और उसको इमरान खान के बकौल कि मैं नहीं इस चीफ इलेक्शन कमीशन को तैनात करना चाह रहा था, किसी ने कहा है, और इसमें किसी का बहुत ज़्यादा किसी का आता है। और दूसरी बात, डॉक्टर साहब इस पर सेकंड करेंगे क्योंकि ये जबरदस्त की बड़ी देर से निशानदेही कर रहे हैं। अब से थोड़ी देर पहले मैंने तोशाखाना की तफसीलात जानने की कोशिश की कि ये किस किस को मिला है, कैसे मिला है। उसमें सियासतदान नहीं, अहम शख्सियात को अरबों करोड़ों रुपए के मिले हैं तोहफे, उनकी तफसीलात तो आई नहीं। वो तो बड़ा बमशेल होगा, अगर आ गई तो फिर तो इमरान यकूब को हेलमेट पहन के बैठना पड़ेगा, वो बड़ी खौफनाक है। ये नया पेंडोरा बॉक्स खुल जाएगा भट्टी साहब। और अब ये फरीहा इदरीस की तरफ गेंद ले अभी मैं लेके जाती हूँ, लेकिन आप वैसे मुश्किल बॉल्स जो होती है ना इधर उधर कर देते हैं भट्टी साहब, ये नहीं बात अच्छी, आप दूसरों को फंसा देते हैं। लेकिन अभी एक अहम खबर पहले नाजरीन के साथ शेयर कर लें और उसके बाद आगे बढ़ते हैं। जीएनएन ने इलेक्शन कमीशन के फैसले की कॉपी हासिल कर ली है। इलेक्शन कमीशन का फैसला
36 सफ़हात पर मुश्तमिल है और ये फैसला 5 रुकनी बेंच का मुत्तफ़िक़ा फैसला है। आप देख भी सकते हैं इसका इमेज अपनी स्क्रीन पर। तोशाखाना रेफरेंस का ये फैसला जो कि इमरान खान साहब के खिलाफ आया है, उसके बारे में अब तफसील सामने आ चुकी है और ये इलेक्शन कमीशन के फैसले की कॉपी GNN के ऊपर आप देख सकते हैं। आतिफ भट्ट से इसकी तफसील जानते हैं। आतिफ, क्या लिखा है इस फैसले में और जो क्लैरिफाई क्या कर रहा है कि सिर्फ इस टर्म के लिए खान साहब नाअहल हैं?